नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और कभी कभी ऐसी दुकानों पर जो कहानियां मिल जाती हैं वो बताते वक्त हैरानी भी होती है और चिंता भी होती है। हमारे बगल में जो भैया हैं, इनके बारे में जब मुझे पता चला तो समझ नहीं आ रहा था कि इसको खुशी के साथ साझा करूं या परेशानी के साथ साझा करूं। दरअसल भैया बॉक्सिंग करते थे, स्टेट लेवल पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और नेशनल लेवल पर भी 2 बार पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और आज विडंबना ये है कि बाइक की सर्विस करते हैं, बाइक को ठीक ठाक करने का काम करते हैं ताकि घर चल सके। तो जो खिलाड़ी हैं जिनको खेल में और बेहतर करना चाहिए, मेडल पे मेडल लाना चाहिए, देश का नाम रोशन करना चाहिए, वो खिलाड़ी मजबूरी के वजह से कैसे अपने रोजगार की तरफ आ जाते हैं, अपना घर चलाने आ जाते हैं, यही आपको समझाना है। भैया आपका बहुत स्वागत है। नाम बताइए भैया क्या? इंद्रजीत निषाद। इंद्रजीत निषाद। इंद्रजीत जी, ये बताइए कि मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि मतलब एक नेशनल लेवल पे गया एक खिलाड़ी अचानक कैसे बाइक बनाने के लिए, क्या मजबूरी रही भैया? घर की आर्थिक स्थिति और अफोर्ड नहीं कर पाना घर का कोई खर्च, और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। नहीं खिलौते नहीं, घर के सबसे बड़े हैं, सारा कुछ मेरे ही ऊपर निर्भर रहता है। घर के परिवार जिलाना खिलाना, 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, माँ बाप है, सबको देखना हम ही को होता है। और कहीं से कोई स्रोत नहीं आने का। पिताजी भी हमारे मजदूरी करते हैं, माँ भी भैंस पाली हैं, वो करती हैं, इसलिए चल नहीं पाता इससे। तो उधर देखें कि इधर देखें, इस वजह से तो उसको छोड़ना पड़ गया। कब खेले थे आप? सन तो 2-3 साल पहले ही खेले थे जी। तब से अपना काम करने लगे। काम करने बाद खेलना तो बहुत ही ज़रूरी है, ट्रेनिंग तो कर ही रहे इस टाइम, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो खाना पीना और घर को चलाना। तो इस सब डाइट बहुत अच्छी होती होगी, मतलब मेवा वगैरह, दूध वगैरह, ये सब होता होगा कुछ बहुत? डाइट तो होती है, सब कुछ होता है, महंगा पड़ता है। तो ना कुछ करते हुए तो कोई तो दे अफोर्ड करता नहीं है। जब स्टेट में हम मेडल लाए थे तो हमको बुलाया गया था, प्रेस वाले आए थे, तो खाली एक सर्टिफिकेट दे दिए थे हमको कि जाइए आप गोल्ड मेडलिस्ट है। 9 मेडल आया था, तो जो मेरा गोल्ड था, बाकी सिल्वर ब्राउन्स था सबका। तो बस एक सर्टिफिकेट दे दिए, दे के कि चलते बनिए जाइए, कोई सुविधा नहीं दिया गया हम लोग को। इससे खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है इस तरह से, जो कि 9 मेडल में 1 गोल्ड ही आया मेरा। तो कोई प्रैक्टिस सुबह करते हैं, शाम को घर पे ही। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अभी भी सुबह में ट्रेनिंग कर रहा है। मतलब हौसला नहीं झुका है और झुकेगा भी नहीं? ट्रेनिंग तो अभी भी चल रही है मेरी, सुबह टाइम में करते कोई हैं। सिखाता है या अपने आप? नहीं, हमारे हैं भैया सीनियर हैं, विजेंद्र नाम है उनका भैया का, तो हमको ट्रेन वही कराते हैं, उनके अंडर में ही देखते हैं, करते हैं। अच्छा, जब पहली बार गोल्ड मेडल मिला होगा तो घर में माँ की आँख की चमक और आपका अपना हौसला कैसा था? उस समय क्या सोचे थे कि अब बॉक्सिंग में ही करियर बनाना है? जी, उस समय तो सोचा गया था। जब गोल्ड लगी तो बहुत खुशी हुई थी कि आगे कुछ करना है, अच्छे लेवल तक खेलना है और मेडल लाना है देश के लिए। लेकिन अब समस्या ऐसी आ गई जो छोड़ना पड़ा इसमें। अच्छा, जब ऐसे मेडल वगैरह जीतते हैं खिलाड़ी तो उनको आर्थिक मदद भी मिलती है कुछ? नहीं, हम तो जानते हैं मिलती आती तो है, लेकिन खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पाती है। आपको मिली थी? नहीं, कुछ भी नहीं मिला था। बस फोटो पर निकाला गया था पेपर में, उसके बाद कहे जाइए हो गया। कटिंग रखे होंगे भैया बहुत? सब कुछ है मेरे पास, है सारी पेपर की कटिंग है, सर्टिफिकेट है, सब कुछ रखे हुए घर पे पड़ा हुआ। पैसे के अभाव में छोड़ दिए? जी, बस आर्थिक स्थिति जैसे घर का नहीं सही था और घर वाले अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, तो हमको घर भी देखना है और जैसे मेरी शादी भी हो गई है, परिवार भी देखना, बच्चा भी बड़ा हो गया, तो सब कुछ देखना रहता है। इसलिए खेलना तो बहुत ही ज़रूरी है। आज भी मैं अपने बच्चे को ले जाता हूँ, ट्रेन कराता हूँ अपने समय, कि हम जो किए हैं मेरा बच्चा होना कर दे। मतलब हमसे छूट गया, बच्चा ना छोड़े। बच्चा, हाँ, मेरा टारगेट जो मेरा बच्चा पूरा करे, तो उसको ट्रेन कराया जाना। आप समझ रहे हैं भैया ने कितनी अच्छी बात कही। भैया ने कहा कि मैं जो सपने नहीं पूरा कर पाया हूँ वो अपने बच्चों के आंख में देख रहा हूँ, अपने बच्चे को रोज़ सुबह उसी मेहनत के तहत तैयार करता हूँ ताकि जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, जिस मंजिल तक मैं नहीं पहुँच पाया, उस मंजिल पर मेरा बेटा ज़रूर पहुँचेगा।
एक बार आप सोच कर देखिए कि जो खिलाड़ी हैं उनको जीत जाने के बाद तो इतने ना जाने कितने मेडल्स, ना जाने कितने पैसे से लाद दिया जाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, आज अगर भैया को आर्थिक मदद मिली होती, खेल मंत्रालय से मिला होता, यहाँ के उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे विभाग बनते हैं जहाँ पर बच्चों को, खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाता है, वो लोग ना जाने क्यों इन खिलाड़ियों तक नहीं पहुँचते और इनको मदद नहीं पहुँचाते हैं। अगर भैया को, अब ऐसा तो है नहीं कि वो खेले नहीं हैं, स्टेट लेवल पर खेले हैं, गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं, अगर समय रहते इनको सपोर्ट किया गया होता तो मुझे लगता है कि हम और ढेर सारे मेडल्स और ढेर सारे शील्ड अपने गोरखपुर के लिए ला पाते। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मिलता नहीं है। उस समय जिन पर जिम्मेदारियां होती है वो समझते नहीं है खिलाड़ियों को। फटे जूतों में एक प्लेयर जो है वो खेलता है। ऐसे समझिए कि कठिन से कठिन परिस्थिति में वो अपने आप को तैयार करता है और शील्ड लाने के बाद तमाम नेता विधायक लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचाकर उसकी उपलब्धि को अपना बताने लगते हैं। ये सच्चाई है इस देश की। मैं भैया आपको सलाम करती हूँ कि अभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको छोड़े नहीं हैं। नहीं, अभी भी कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, सुबह 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे ग्राउंड पे पहुँच जाते हैं, 7 बजे ट्रेनिंग करते हैं बच्चे के साथ, बच्चा भी साथ रहता है, 8:30 बजे उसकी स्कूल होती है, और उसको तैयार करके स्कूल भेजते हैं कि बच्चा का भी उसका फोकस रहे गेम में, जहाँ तक हम छोड़े उसके बाद उससे आगे वो खेले, यही फोकस है हमारी। खान पान तो खैर अपना इससे चल जाता है, चल जा रहा है, तो बस जो डाइट होनी चाहिए अब वो मिल रही है। वो हाँ नहीं, जो डाइट हमको लेनी चाहिए तो अपने कमाई तो हम पा ही रहे हैं, लेकिन वो डाइट बिना जो हम छोड़े वो बच्चे को ना कमी हो, उसकी व्यवस्था में हम लगे रहते हैं कि हमारा बेटा हमसे आगे खेले। अच्छा, लेकिन जब वो सर्टिफिकेट शील्ड वगैरह देखते होंगे भैया, कसक रहती है थोड़ी? जी बिल्कुल, वो याद आता है वो दिन कि क्या खुशी रहती है। मेडल मिलने के बाद लोग सम्मानित करते हैं, पूछते हैं, तो बहुत खुशी होती है। आज भी देखते हैं तो वो दिन बहुत याद आता है। अभी भी आंख भर जा रहा है भैया का। मतलब आप ये समझिए कि मजबूरी ने हाथ से बॉक्सिंग किट छुड़वा दी, मजबूरी ने आज इस काम को करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि जो सपने हैं वो कम नहीं हुए हैं। भैया अभी भी सुबह उठते हैं और अपनी प्रैक्टिस को उसी तरह, उसी मेहनत के साथ कर रहे हैं और लगातार अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, अपने बच्चे को बेहतर बना रहे हैं, ताकि जो सपने खुद नहीं पूरे कर पाए वो बच्चों के आंखों में देख रहे हैं। ये बताइए, एक लिमिट होता है क्या, कितने साल के बाद आप नहीं खेल सकते? ऐसी बॉक्सिंग देखिए पढ़ाई लेवल से होती है, और जब सीनियर हो जाए, सीनियर इसकी कोई लिमिट नहीं, एज उसका करीब 40 से या 45 तक खेल सकते हैं, ओपन चैलेंज खेल सकते हैं। तो तैयारी तो कर रहे हैं, बढ़िया तैयारी होगी तो एक बार रिंग में ज़रूर उतरेंगे, उम्मीद है। तैयारी बढ़िया हुई तो रिंग में उतरेंगे। जो भैया हमारे हैं विजेंद्र भैया, उन्हीं के संरक्षण में सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग लिया जा रहा है। ट्रेनिंग अच्छी हुई तो एक बार मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल। कितने दिन की तैयारी के बाद? अब देखिए किया जा रहा है, फिर आगे कोई दिक्कत ना हो घर से तो साल 1.5 साल के अंदर फिर उतरेंगे रिंग में, मुक्के कदम दिखाया जाएगा। मुक्के कदम जी। ये गोरखपुर के एक युवा भाई हमारे साथ हैं जिनके सपने बुलंद हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जिन पर जिम्मेदारी थी उन लोगों की अनदेखी की वजह से एक सपने, एक हौसला जो है वो टूटते टूटते बचा है। ये भैया का हौसला है जो उन्होंने अपने खेल को अभी भी जारी रखा है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी होंगे, बहुत से ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, बहुत से ऐसे तमाम खेलों के खिलाड़ी हैं जो अपने सपने को छोड़कर अपना घर, अपना परिवार चलाने के लिए मजबूर हैं। तो खेल विभाग को भी समझना होगा और उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी समझना होगा कि अगर खिलाड़ी इसी तरह मजबूरी में अपनी किट को, अपने खेल को छोड़ते रहेंगे तो हम कैसे मेडल और शील्ड लाएंगे, हम कैसे भारत का परचम लहराएंगे और हम कैसे कहेंगे कि हमारा देश जो है वो खेल में भी आगे बढ़ रहा है। खिलाड़ियों पर ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। भैया के जज्बे को सलाम करती हूँ और भारत एक नई सोच चाहता है कि आपका बच्चा आपका सपना ज़रूर पूरा करे और भगवान से दुआ है कि ज़रूर पूरा करेंगे। जब पहली बार मेडल और शील्ड को अपने गले में इन्होंने पहना होगा तो जो सपना देखा होगा वो अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खेल विभाग की लापरवाही है। सीधे आरोप लगा रही हूँ। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और एक बार मैं रोड दिखाऊंगी। ये सामान्य सी रोड है और ये सामान्य सा दुकान है जिस पर भैया अपनी जीविका को चलाने के लिए बाइक बनाते हैं। ये भारत के लिए बहुत शर्म की बात है और उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि एक खिलाड़ी अपना खेल छोड़कर घर
चलाने के लिए, इस तरीके से अपना जीविका चलाने के लिए मजबूर है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।